अगला पॉइंट समझना, 1 AMU ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना आपको, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को ही मोल कहते हैं। अगर मैं कहूं ग्राम परमाणु तो इसका मतलब मोल है। अगर मैं कहूं ग्राम अणु तो इसका मतलब ही मोल है। चाहे ग्राम परमाणु को, चाहे ग्राम, अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले ग्राम परमाणु ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब इसमें पूछा मोल ज्ञात कीजिए। अगर मैं कहूं ग्राम अणु ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब है मोल ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखना है, दो टर्म्स है वो ध्यान में रखना है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके वो आएगा विलियन। विलियन होता क्या है समझना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। विलियन की परिभाषा समझना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। भाई ये समांगी मिश्रण क्या होता है ये समझना। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे जल है, जल के अंदर अगर मैं नमक मिला रहा हूं तो वो पूरी तरह घुल जाएगा। जल में अगर मैं चीनी मिलाऊं वो पूरी तरह घुल जाएगी। लेकिन अगर जल में मैं रेत मिला दूं, कंकर मिला दूं, वो पूरी तरह घुलेंगे नहीं। वो उनको वापस अपन सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जल से मैं रेत को अलग कर सकता हूँ वापस, जल में मैंने कंकर मिलाए उसको अलग कर सकता हूँ। तो मतलब समांगी मिश्रण का मतलब दो पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाए, उसको अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है वो विलियन कहलाता है। मैंने एग्जांपल बताया है कि जैसे जल के अंदर अगर मैं NaCl मिला दूं वो पूरी तरह घुल जाएगा। जल में अगर मैं चीनी मिला दूं वो पूरी तरह घुल जाएगी। लेकिन जल में अगर मैं रेत मिलाऊं तो नहीं घुलेगी। जल में अगर मैं कंकर मिलाऊंगा नहीं घुलेगा। वो विस्मांगी मिश्रण होता है। वो भी मिश्रण है लेकिन वो विस्मांगी मिश्रण होता है। अब इसमें अवयव कौन है देखना, विलियन में एक तो आएगा विलय, एक आएगा विलायक। विलियन बराबर विलय प्लस विलायक। समझना, विलय और विलायक। अब समझना विलय कौन होता है, विलय कौन होता है। देखना, जैसे मैंने यहां पर 70 ग्राम जल लिया है H2 और मैं इसमें 90 ग्राम NaCl मिला रहा हूं। देखना, इसमें 70 ग्राम जल लिया है, मैं 90 ग्राम NaCl मिला रहा हूं। तो इन दोनों में ज्यादा मात्रा में कौन हुआ, NaCl। तो दो अवयव, जब दो अवयवों का अपन मिश्रित करते हैं, यह समांगी मिश्रण है दो अवयवों का, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो होगा विलायक, जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलय। ऐसा नहीं है ये इसमें बोल रहे हैं तो ये विलय होगा ये विलायक होगा, ये नहीं है। दो अवयवों को जब मिश्रित करते हैं तो उसमें जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा। तो यहाँ पर ये जो 90 ग्राम NaCl है ये तो हो जाएगा यहाँ विलायक और ये हो जाएगा यहाँ पर विलय। ये ध्यान रखना ना, ये नहीं है कि इसको मैंने इसमें मिलाया तो ये विलय होगा ये विलायक होगा, ये नहीं होगा। इन दोनों दो पदार्थों को, जैसे जल और NaCl को मिश्रित कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों में जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा। तो यहाँ पर विलायक की परिभाषा क्या हुई कि विलयन में उपस्थित वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक की परिभाषा समझना,
विलयन में उपस्थित वह अवयव जो दूसरे अवयव की तुलना में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलय कहते हैं। विलय की परिभाषा, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो दूसरे अवयव की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलय कहते हैं। अब इन दोनों के अंदर ये ज्यादा मात्रा में है, ये विलय हुआ, ये कम मात्रा में है, तो क्या होगा? विलय होगा। आगे समझ में? तो इन दोनों पदार्थों के मिश्रण में विलय विलय। तो परिभाषा आगे समझ में विलयन की, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलय की परिभाषा, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो दूसरे अवयव की तुलना में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलय कहेंगे। विलयन में उपस्थित वह अवयव जो दूसरे अवयव की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलय कहेंगे। आगे समझ में? अब देखना, अपन पढ़ेंगे इसके अंदर इनके सांद्रता की इकाइयां मोलरता, मोललता, मोल भिन्न। देखना, वैसे विलयन चैप्टर 12th में है, उसमें डिटेल में है। अभी यहाँ पर अपन को थोड़ा सा बेसिक है, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, इतना ही है। बाकी इसके पूरा एक चैप्टर है विलयन का, वो 12th में पढ़ेंगे अपन। तो समझना, इसमें पहले पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता समझना, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलय के मोल बटा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अगर मैं यहां पर विलयन का आयतन 1 लीटर ले लूं, विलयन का आयतन बराबर 1 लीटर, तो यहां मोलरता किसके बराबर हो जाएगी? मोलरता बराबर विलय के मोल। समझना इसको, मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। अगर मैं यहां पर विलयन का आयतन 1 लीटर ले लूं तो मोलरता किसके बराबर होगी? विलय के मोल के बराबर। तब इसी से परिभाषा बनेगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। परिभाषा समझना मोलरता की, 1 लीटर, यहाँ पर आयतन जब मैं 1 लीटर ले रहा हूं तो विलय के मोल मोलरता के बराबर है, तो मोलरता की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। इसे ध्यान रखना, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ऊपर मोल या नीचे लीटर है तो मात्रक इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर। इसी से मैंने परिभाषा बनाई है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन मोललता। समझना, दूसरा मोललता। मोललता में क्या आएगा समझना, विलय के मोल बटा विलय का भार, किसमें? किलोग्राम में। विलय का भार वो भी किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। विलय के मोल बटा विलय का भार किलोग्राम में। अब देखना मोललता की परिभाषा। अब यहां पर अगर मैं विलय का भार 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम ले लूं, समझना, अगर मैं यहां पर विलय का भार बराबर 1 किलोग्राम 1 kg, विलय का भार अगर 1 किलोग्राम हो तो विलय के मोल किसके बराबर होंगे? मोललता के बराबर।
तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे अपन? मोललता। तो परिभाषा हो जाएगी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब इसे व्यक्त करेंगे स्मॉल m से और इसका मात्रक मोल पर केजी या किलोग्राम। मोलरता मोललता के समझ में, उसमें तो विलयन का आयतन लिया था या विलायक का भार लेंगे। विलायक की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता। स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, मात्रक हो गया मोल पर किलोग्राम। तीसरा पॉइंट आएगा मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होते हैं समझना। मोल भिन्न अब देखना, जिस अवयव की मोल भी निकालनी हो, मोल भिन्न अवयव के मोल बटा कुल मोल। कुल मतलब विलेय विलायक सब मोल। अब इसको उदाहरण से समझना, अगर मैं विलेय की मोल भी निकाल रहा हूं, विलेय की मोल भी, तो यहां पर ऊपर तो आएंगे विलेय के मोल और नीचे आएंगे विलेय प्लस विलायक के मोल। विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। मोल भिन्न समझना, मोल भिन्न इसको कैपिटल एक्स से व्यक्त करेंगे। इसको उदाहरण से समझना, मुझे अगर विलेय की, विलेय में विलेय और विलायक होते हैं, मुझे अगर विलेय की मोल भी निकालनी है तो ऊपर तो आएंगे विलेय के मोल, नीचे टोटल मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। मुझे अगर विलाय की मोल भी निकालनी है तो ऊपर आएंगे विलाय के मोल, नीचे आएंगे विलेय प्लस विलायक के मोल। तो मोल भिन्न का सूत्र आ गया क्या? अवयव के मोल। अवयव का मतलब विलेय या विलायक बटा कुल मोल, यानी उसमें विलेय और विलायक सब मोल आएंगे। तो यहां पर अगर मुझे विलेय के मोल भी निकालनी है तो ये सूत्र, अगर मुझे विलायक की मोल भी निकालनी है, विलायक के मोल, विलायक की मोल भी, तो यहां आ जाएंगे विलायक के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलायक। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। तो ये मोल भिन्न का आ गया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल और उस विलयन के सभी मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न। यहाँ पर सभी मोल आएंगे, टोटल मोल जितने मोल है विलेय विलायक दोनों का योग। अगर मुझे विलेय की मोल भी निकालनी है तो विलेय के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलाय के। अगर विलाय की मोल भी निकालनी है तो विलाय के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलाय के मोल। इसको व्यक्त किससे करते हैं? x से, और ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो विलेय की मोल भिन्न है, जैसे मैं इसको व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ स्मॉल एक्स एन से, इसको व्यक्त कर रहा हूँ एक्स कैपिटल एन से, तो विलेय और विलाय की मोल भिन्न का योग हमेशा एक होता है, ये ध्यान रखना। विलेय और विलाय की मोल भिन्नों का योग कितना होता है? एक, यानी एक्स स्मॉल एन प्लस एक्स कैपिटल एन, इन दोनों का टोटल कितना होगा? एक। अब इन तीनों पर आधारित अपन न्यूमेरिकल देखते हैं।
न्यूमेरिकल समझना, 20 ग्राम NaOH को जब जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का आयतन 250 ml है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। समझना क्वेश्चन को, 20 ग्राम NaOH को जब जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का आयतन 250 ml है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखना इसका फॉर्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन किसमें, यहाँ पर लीटर में। अब देखना विलेय के मोल, मैंने तुम्हें मोल निकालने का फॉर्मूला बताया था, भार बटा अणु भार। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर भार है 20 ग्राम, तो पहले मैं विलेय के मोल ज्ञात करूंगा। देखना विलेय के मोल बराबर भार बटा अणु भार। भार कितना दिया हुआ यहाँ पर देखना 20, सूत्र लगा रहा हूं मैं, भार बटा अणु भार। देखो भार यहाँ क्वेश्चन में दे रखा 20 ग्राम NaOH है, इसको जल में घोला गया, विलयन का आयतन 250 ml है। तो यहाँ पर भार है 20, NaOH का अनुभार कितना होता है 40। तो देखना ये आएगा 1/2 मोल। विलेय के मोल आ गए अपने 1/2। अब देखो विलयन का आयतन यहां पर ml में दे रखा है, अपन को आयतन किसमें चाहिए, लीटर में। तो 250 ml को लीटर में बदलना है, 1000 का भाग देंगे। तो यहां विलयन का आयतन बराबर 250 बटा 1000, 1/4। मान रख देंगे यहाँ पर विलय के मोल है अपने 1/2, विलयन का आयतन है 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2। आंसर कितना आ गया, 2 मोल प्रति लीटर। मोलरता कितनी आ गई, 2 मोल प्रति लीटर। नोट करना है। मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं तो पहले वीडियो को रोका करो, खुद कोशिश करो करने की, फिर आंसर देखो, ताकि तुम्हारी खुद के ये नॉलेज में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखना, दस ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब जल में घोला जाता है तो यहां ध्यान रखना, जल है यहां पर 500 ग्राम। 10 ग्राम CaCO3 को जब 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का आयतन प्राप्त विलयन का आयतन 2 लीटर है।
तो विलयन की मोलरता व मोलरता और तीसरा है विलेय की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। विलेय और विलय की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें मोलरता भी ज्ञात करनी है, और मोल भिन्न भी ज्ञात करनी है। ये ध्यान रखना। यहां ध्यान रखना, ये 500 ग्राम जल है, 500 ग्राम जल है। क्वेश्चन है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का आयतन 2 लीटर है। तो विलयन की मोलरता विलय और विलय की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखना, सबसे पहले अपन ज्ञात कर रहे हैं मोलरता। अब ये ध्यान रखना, मोलरता ज्ञात करने के लिए विलय के मोल की जरूरत पड़ेगी, मोलरता में भी पड़ेगी, मोलरता में भी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन काम करते हैं, विलय के मोल ही ज्ञात करते हैं। विलय के मोल का सूत्र मैंने बताया क्या होता है, भार बटा अनुभार। भार यहाँ दिया हुआ है 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार होता है 100 ग्राम। तो ये 10 बटा 100, मोल आ गए 1 बटा 10। दूसरा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया हुआ है 2 लीटर। तीसरा विलय का भार, विलय का भार देखो 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भार दे देंगे 500 ग्राम, यानी 500 बटा 1000 कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 किलोग्राम। तो अपने पास विलय के मोल निकाले, क्योंकि दोनों इक्वेशन में अपन चाहे मोलरता ज्ञात करें चाहे मोलरता ज्ञात करें, दोनों के अंदर ही अपन को विलय के मोल की जरूरत पड़ेगी। और विलयन का आयतन अपन को लीटर में दिया हुआ पहले से। विलय का भार 500 ग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 500 बटा 1000 कितना आ गया, 1 बटा 2 किलोग्राम। अब देखना, मोलरता वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो देखना, विलय के मोल कितने आ गए, 1 बटा 10। विलयन का आयतन देखो अपने दिया हुआ किसमें, 2 लीटर 2। तो देखना 1 बटा 20, ये मोलरता आ गई अपने कितनी, 1 बटा 20 मोल प्रति लीटर। दूसरा देखना मोलरता में देखो विलय के मोल बटा विलय का भार। विलय के मोल कितने दिए हुए अपने, 1 बटा 10, और विलय का भार 1 बटा 10 बटा विलय का भार कितना दिया हुआ अपने, यहाँ 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा 10 यानी कितनी आ रही, 1 बटा 5 मोल पर केजी। मोलरता ज्ञात होगी, मोलरता होगी। अब मोल भिन्न में देखना, अब पहले अपन के पास मोल भिन्न के लिए विलय के मोल भी चाहिए, विलय के मोल भी चाहिए। विलय के मोल तो 1 बटा 10 है, विलय के मोल क्या होंगे देखना। अब मैं यहाँ पर विलय के मोल ज्ञात कर रहा हूँ, देखना विलय के मोल, विलय के मोल क्या होंगे देखना, भार बटा अनुभार के फॉर्मूले से। भार कितना दिया हुआ है यहाँ पर, विलय का 500 ग्राम, और विलय कौन है, जल का अनुभार होता है 18। तो मोल हो जाएंगे भार, यानी 500 बटा 18 यानी 250 बटा 9। तो विलय के मोल हो गए 250/। अब अपन को विलय के मोल भी निकालनी है, तो ऊपर रखेंगे विलय के मोल और नीचे रखेंगे विलय के मोल। तो देखना इसमें
ये नोट कर लेना, मैं साफ कर रहा हूं। अब देखना, मोलरता ज्ञात होगी, मोलरता ज्ञात होगी। अब देखना मोल भिन्न, मोल भिन्न में देखना, पहले मैं ज्ञात करूंगा विलेय की मोल भिन्न, विलेय की मोल भिन्न बराबर विलेय के मोल बटा विलेय प्लस विलायक के मोल। अब देखना विलेय के मोल भिन्न में ऊपर आएंगे विलेय के मोल, नीचे विलेय प्लस विलायक के मोल। तो विलेय के मोल अपन ने अभी निकाले थे, कितना आए थे 1/10, नीचे टोटल मोल यानी 1/10 प्लस 250/9। फिर देखना विलायक की मोल भिन्न, विलायक की मोल भिन्न, विलायक की मोल भिन्न क्या होगी देखना, ऊपर तो आएंगे विलायक के मोल और नीचे टोटल मोल। विलायक के मोल कितने हैं 250/9 और टोटल मोल 1/10 प्लस 250/9। तो अपन ने मोलरता ज्ञात कर ली, मोलरता ज्ञात करनी और क्या ज्ञात कर ली अपन ने, मोल नोट किया।